हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्वेशन एनर्जी और या फिर आप कह लें हाइड्रेशन एनर्जी। इसके कंपैरिजन होगी लैटिस एनर्जी से। लास्ट टाइम हम लोगों ने लैटिस एनर्जी को समझ लिया था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। जिन बच्चों ने नहीं समझा है, नहीं देखा है, कृपया करके लैटिस एनर्जी वाली वीडियो भी आप देख लें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आइए देखते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी को कंपेयर कैसे करेंगे लैटिस एनर्जी के साथ। तो देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। क्या ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? जी हाँ, ये पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जेई नीट वगैरह में आ सकते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब लैटिस एनर्जी की बात करेंगे तो वो हम लोग इसका मतलब कि आयनिक कंपाउंड की बातें हो रही हैं और आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बातें होंगी। तो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है when 1 mole of ionic compound is dissolved in polar solvent। इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। Whenever any compound generally ionic or polar covalent is dissolved in a polar solvent or in water, then different ions of the compound will get separated and will get surrounded by polar solvent molecules। polar solvent molecules को surround कर लेते हैं। This process is known as solvation or hydration। ठीक है ना, मतलब जो कैटायन और एनायन बनेंगे ना आयंस के टूटने से, तो दैट आयंस सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। द आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल ओनली इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज मोर देन द लैटिस एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होता है जब कोई भी कंपाउंड टूट करके वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में बिखर जाए, फैल जाए, तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। वो अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, अगर मेजरमेंट किया जाए, अगर ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा किसी आयनिक या फिर पोलर सॉल्वेंट में। ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है ना। तो इसमें और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जब तक हम लोग बात करेंगे सॉल्वेशन एनर्जी में SE लिख रहा हूँ सिंबल, सॉल्वेशन एनर्जी, ये डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा आपका Q1 Q2 चार्ज, या फिर आप यूं कह सकते हैं इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस। रेडियस बोले तो 1/r+ यानी कैटायन और 1/r- यानी कि एनायन, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 - 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करते हैं कौन? सॉल्वेशन एनर्जी। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। चार्ज की डायरेक्टली रिलेटेड टू द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और 1 कैटायन का रेडियस प्लस 1 एनायन का रेडियस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन होते हैं। तो रेडियस का फैक्टर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी देखो कम हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं के हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये फैक्टर को आप ध्यान से देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू जब बढ़ेगी तो क्या होगा? 1/K की वैल्यू कम हो जाएगी ना। 1/K, इसका रिवर्स जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग फिर अगर 1 - 1/K लगाएंगे तो ये फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। आप चाहो तो करके देख लो। मान लो कि एक नंबर ले लो 2, कि हमने एक नंबर ले लिया 2, तो ये 1/2 मिला। ये तो बड़ी वैल्यू थी, ये छोटी वैल्यू हो गई। फिर वहां वापस आ जाओ 1 - 2, ये आपको मिलेगा 1/2। ठीक है ना। हमने K की वैल्यू 2 रखी तो 1/K क्या मिला? 1/K मीन्स 1/2। तो यहाँ पर K की वैल्यू है 2, तो 1 - 1/2 यानी कि 1/2 फैक्टर मिला। कोई और नंबर लेके चेक कर लो। मान लो 5 ले लेते हैं K की वैल्यू, ये 5 है और ये तो हो जाएगा 1/5, और ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/5 यानी कि 4/5। ध्यान से देखना आप लोग, ये 5 है, ये 1/5 है। 1/5 को बोलते हैं 0.2, और ये क्या हो जाएगा? 0.8। 4/5। तो हमने K लिया, 1/K कम हो गया, लेकिन 1 - 1/K 0.2 से तो बड़ा हो गया, बढ़ गई वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ गई, यानी K वाला फैक्टर इंक्रीजिंग हो गया। कहने का मतलब ये है जब 1 - 1/K, कहने का मतलब ये हुआ
जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई, के की वैल्यू जब बढ़ गई तो आपका ये फैक्टर बढ़ गया, एंड दिस फैक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्वेशन एनर्जी। इसका मतलब सॉल्वेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। के इंक्रीजेस, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिला, सॉल्वेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है ना। के को इंक्रीज हो जाने से, बढ़ जाने से आपने क्या देखा, सॉल्वेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को सीखना है कि सॉल्वेशन एनर्जी किस कंपाउंड के लिए ज्यादा होगा, किसके लिए कम होगा, कंपेयर कैसे करेंगे। तो इतनी सी बात आप जान लो, स्मॉलर इज द मॉलिक्यूल, स्मॉलर इज द कैटायन, हायर विल बी द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड द कैटायन, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं सपोज LiCl और NaCl की, ठीक है ना, Cl दोनों में कॉमन है, तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, Li प्लस और Na प्लस की, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, अगर आप टेबल निकालो, टेबल में देखो लिथियम, लिथियम के नीचे आएगा सोडियम, तो साइज तो इंक्रीज होता चला जाएगा ना। लिथियम उसके नीचे है सोडियम, इसकी साइज इतनी तो इसकी साइज इतनी, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाएंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाएंगे। अब छोटे मॉलिक्यूल को सराउंड करना वाटर मॉलिक्यूल के लिए आसान है, लेकिन जो बड़ा मॉलिक्यूल हो उसको सराउंड करना वाटर मॉलिक्यूल के लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अरे भाई हमने बाहुबली मूवी देखी है ना, बाहुबली में क्या होता है, जो उसका हीरो है मूवी का, इज ए 6 फीट टॉल, वेरी स्ट्रांग, उसको सराउंड करने के जाओ वो सराउंड होने ही नहीं देगा, मार के भगा देगा। लेकिन कोई अगर लेमैन हो, नॉर्मल मैन हो, उसको सराउंड किया जा सकता है और डर भी जाएगा, राइट। तो कहने की बात यह है कि अगर हमारे पास लिथियम और सोडियम के साइज को कंपेयर करें तो सोडियम तो बड़ा होता है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये मुश्किल होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को सराउंड करे, ठीक है। लेकिन लिथियम तो छोटा है एज कंपेयर टू सोडियम, तो इसको सराउंड कर लेना बड़ा आसान काम है, तो ये ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, मोर हाइड्रेशन। मोर हाइड्रेशन का मतलब, मोर हाइड्रेशन का मतलब होता है मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड द चार्ज, ठीक है ना। और जितना ज्यादा सराउंड करेगा वाटर मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर चार्ज को, उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा तो समझ जाओ कि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ बोल सकते हैं LiCl हैज मोर सॉल्वेशन एनर्जी देन NaCl, ठीक है ना। तो साइज का फैक्टर आप लोगों ने समझ लिया, साइज का फैक्टर समझ लिया कि साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, साइज एंड हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी आर इनवर्सली रिलेटेड, है ना। साइज एंड हाइड्रेशन एनर्जी आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। ये बात को जितना जल्दी समझ जाओ अच्छी बात है। साइज बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी छोटा, ठीक है ना। साइज छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी बड़ा, और ज्यादा सॉल्युबल होगा वो कंपाउंड, ठीक है ना, बढ़िया। इसी से रिलेटेड टॉपिक आता है मोबिलिटी। क्या आता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, घूमना फिरना, मोबिलिटी, राइट। तो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, अब ध्यान से देखो, हमने छोटे मॉलिक्यूल को, हमने छोटे आदमी को अगर चारों ओर से घेर लिया तो क्या वो घूम पाएगा, बेचारा इधर उधर जा पाएगा, उसकी मूवमेंट तो रेस्ट्रिक्टेड हो गई। उसको हमने जब घेर लिया चारों ओर से तो वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो मोबिलिटी, अब ध्यान से देखना, मोबिलिटी इज, अब छोटा मॉलिक्यूल है उसकी मोबिलिटी बहुत ही कम होगी, ठीक है ना। बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी एंड साइज डायरेक्टली रिलेटेड, और उसके बाद है हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। ऐसे आप समझ सकते हो। साइज बड़ी, ध्यान से देखना, साइज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोबिलिटी,
ठीक है ना, एंड साइज इनवर्सली रिलेटेड टू सॉल्वेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम तीनों फैक्टर को मिला दें तो हमारे पास एक अच्छे खासा एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई साइज बड़ा है, साइज बड़ा तो मोबिलिटी बड़ा लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी कम, साइज छोटा तो हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा मोबिलिटी कम। ठीक है ना, तो अगर मोबिलिटी की बात आए, ठीक है ना, और आपके पास दे दिया जाए ऐसा कुछ, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम सीसियम, तो साइज कैसे होगा? साइज तो बड़ा होता चला जाएगा, साइज तो बड़ा होता चला जाएगा, और बड़े साइज को सराउंड करने वाला कोई है नहीं, वो तो घूम सकता है बड़े आराम से। भाई जो बलशाली हो, बड़ा हो, बिग साइज हो, उसको कौन छेड़ सकता है, कौन रोक सकता है घूमने से, राइट? इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, छोटे वालों को बेचारे को तो बांध के पकड़ लिया है वाटर मॉलिक्यूल ने, ये तो घूम ही नहीं पाएगा, राइट? तो मोबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको दिखाया जाए तो मोबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मोबिलिटी। ठीक है ना, ये हो गया मोबिलिटी। और मोबिलिटी ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी तो ज्यादा होगा। कंडक्टेंस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज आयन की वजह से होता है। ठीक है ना, तो कंडक्टेंस ज्यादा कब होगा? जब मोबिलिटी ज्यादा होगा। देखो ना, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, है ना? तो कंडक्टेंस का ऑर्डर भी यही होगा, कंडक्टेंस। ठीक है ना, अब हाइड्रेशन एनर्जी का कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा ऑर्डर, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। बात समझ में आई? इन सबों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी बताइए, हाइड्रेशन एनर्जी बताइए। ठीक है, कुछ और बातें आप जान लो, जहां साइज मैटर कर रहा है ना, तो आप रेडियस के टर्म में समझ सकते हो, रेडियस के टर्म में समझ सकते हो। रेडियस का डिफरेंस अगर ज्यादा है, अगर रेडियस का डिफरेंस ज्यादा है, मोर इज द डिफरेंस इन रेडियाई, right? More is the difference in radii, higher will be the solvation energy, higher solvation energy, and lesser lattice energy, lattice energy कम हो जाएगा। ठीक है ना, less is the difference, lesser is the difference, lesser is the difference इन रेडियाई। जैसे जैसे रेडियाई का डिफरेंस कम होगा, क्या हो जाएगा? लोअर सॉल्वेशन एनर्जी एंड हायर लैटिस एनर्जी, एंड हायर क्या हो जाएगा? लैटिस एनर्जी। आपको इस पॉइंट को नोट करनी चाहिए। ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके लिए, एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। ठीक है ना, अगर मेरे पास, आपको दिख रहा है साफ साफ, मेरे को कैमरा चेक करना होता है बार बार। ठीक है, ओके। तो यहाँ मेरे पास क्या है? सीशियम फ्लोराइड है, सीशियम क्लोराइड है, सीशियम ब्रोमाइड है, सीशियम आयोडाइड है। ये चार कंपाउंड दिए गए हैं और इनके रेडियस भी दिया गया है। इनके रेडियस, सीशियम के लिए 100 यूनिट रेडियस है, फ्लोरीन के लिए 10 है। ठीक है, सीशियम के लिए 100 फिक्स है और ये इसकी रेडियस थोड़ी बड़ी होगी 20। CS ये हो गया 30 और ये हो गया 40। तो हम रेडियस का डिफरेंस देखो कैसा है, रेडियस का डिफरेंस देखो कैसा है। 100 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 90 है। 90 इज द रेडियस का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 100 और 20, यानी कि 80 का डिफरेंस है ना। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 70, इनका डिफरेंस हो जाएगा 60। तो सबसे ज्यादा रेडियस का डिफरेंस यहाँ है। तो सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा इसके पास होगी ना सॉल्वेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा किसके पास सॉल्वेशन एनर्जी? CSF के पास।
इससे कम डिफरेंस आया है, 80 का डिफरेंस आया है, तो इससे कम सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज करेगा CaCl, ठीक है ना। इससे कम डिफरेंस 70 है, तो आप लिख सकते हो CsBr। सबसे कम डिफरेंस यहां है CSI, राइट। ये ऑर्डर हो गया सॉल्वेशन एनर्जी का। तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा, लैटिस एनर्जी का होगा, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी का ये होगा, ठीक है ना। दिस इज द रियल सिनेरियो ऑफ, या आप कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी। बढ़िया ना। तो जिसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा, वो सॉल्युबल ज्यादा होगा, ये ज्यादा सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में या वाटर में, ठीक है। और जहां तक डाइलेक्ट्रिक की भी हम लोग बातें कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो तो आपको दी गई हो, वाटर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, और भी है, इसकी रीडिंग मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है ना, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है, इसकी रीडिंग है 34, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है। और इथाइल अल्कोहल भी हमारे पास है, उसकी वैल्यू 34 है, C2H5OH, इसकी वैल्यू है 36 मान लो। तो ये सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, तो सबसे ज्यादा जो सॉल्वेंट का इफेक्ट होगा, सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगा, वो इस सॉल्वेंट में होगा, वाटर में होगा, है ना। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो सॉल्वेशन एनर्जी भी ज्यादा, है ना, आपको रिमाइंड दे रहा हूं मैं। ये पहला नंबर पे होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इस सॉल्वेंट में ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इथाइल अल्कोहल, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इससे कम होगा लेकिन बेंजीन से ज्यादा होगा। C6H6 यानी कि बेंजीन की बात करें तो इसके पास आप देख रहे हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे कम है अमॉन्ग दिस थ्री, तो इसमें सॉल्युबल होगा ही नहीं या बहुत ही कम सॉल्युबल होगा, यानी कि सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ही कम रिलीज हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अब केमिकल बॉन्डिंग की बात करोगे तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो ये आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे अपना क्वेश्चंस भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। भले ही आप मेरे ऑफलाइन बच्चे हो या ऑनलाइन बच्चे हो या मेरे बच्चे नहीं हो, फिर भी मैं अपने कोशिश करता हूँ जो भी डाउट आए आपको सोल्यूशन बना कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग नीट जेईई बच्चों के लिए। बाय बच्चों, टेक केयर।